सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये इंट्रो मैसेज है और आज का मेरा टॉपिक है सुन रहा है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो सैमुएल की किताब अध्याय 3 वचन 10 में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। हाँ, हम इस वचन के भी पाठ के ऊपर फोकस करेंगे। तेरा दास सुन रहा है। हम परमेश्वर के सुनने के बारे में तो अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कभी वो अनसुना नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 3 में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सोने के कटोरे में रखता है और वो हमारे प्रार्थना का उत्तर अपने समय पे देता है। जहाँ हाँ में, जहाँ ना में, जहाँ इंतजार करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। पर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ परमेश्वर के सुनने के बारे में नहीं, बल्कि आदमी के सुनने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हम किस भाव से सुन रहे हैं। सुन रहा है तो आज हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की तरह सुनते हैं और उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर हमें पुकारता है तो हमें सुनना है और ऑन द स्पॉट हमें करना है जैसा परमेश्वर हमसे कहता है। तो यहाँ पर आज मैं सुनने के विषय में बात कर रहा हूँ कि आज्ञा पालन करने के भाव से सुनना और करने के लिए एक मतलब संकल्प लेना कि हाँ मैंने सुना है और करना है। आज्ञा पालन के भाव से सुनना। तो यहाँ पर यहोशू की किताब में हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसने कहा, तेरा दास सुन रहा है। हमें ये भी पता है सुनने के विषय में, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 19 में हमें पता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 में ये भी कहता है कि वचन सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, आज्ञा पालन से सुनते हैं और उसको करने का एक संकल्प लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमें कभी निष्फल होने नहीं देता। पहला सैमुएल अध्याय 3 वचन 19 में हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी निष्फल नहीं हुआ। पहला सैमुएल 3:19 में। तो परमेश्वर क्या है, यही काम हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है। पहला राजा अध्याय 17 वचन 15-16 में जब सारपत की जो विधवा थी उसने एलिया की आवाज़ को सुना और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। उसने आज्ञा पालन से सुना, वो सुन रही थी और उसने उसी तरह से किया। और हम जानते हैं कि उस बुरे समय में भी ना तो उनका घर से खाना खत्म हुआ और ना ही परमेश्वर ने उनकी कुप्पी में से तेल खत्म होने दिया। तो जब हम अपने खाने पीने की चीज़ों को लेकर, संसार की चीज़ों को लेकर, हमारे रहने के लिए जो भी समस्याएं परेशानियां आती हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं उस विषय में भी, तो परमेश्वर क्या है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे उसने सारपत की विधवा की ज़रूरतों को पूरा किया। मत्ती की किताब अध्याय 9 में हम देखते हैं कि मत्ती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो एक सरकारी कर्मचारी था, वो भी सुन रहा था। जब उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना तो वो उसके अपनी जो जॉब थी वो छोड़कर अपने पीछे चला गया। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सुनना है और अपने यीशु मसीह के लिए अपनी सारी जॉब छोड़ दो, नहीं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए उस काम को करना है। तो जब हमें परमेश्वर बुलाता है तो वो हमें संभालेगा भी, क्योंकि उसने संसार की आवाज़ को नहीं सुना। सुनने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, यीशु मसीह हमारे सामने है। मार्कुस की किताब अध्याय 1 वचन 35 में यीशु की तरह हर सुबह यीशु मसीह की तरह हम हर सुबह परमेश्वर से सुन सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब परमेश्वर सुबह सुबह पहाड़ पर जाते होंगे, जहाँ जंगल में जाते हैं, कहीं पर भी वो सुबह होने से पहले जाते हैं, तो वो पिता के सामने बैठकर कहता होगा, पिता मैं सुन रहा हूँ। और वो सचमुच में सुन भी रहा था। वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था बल्कि वैसा करता भी था। चाहे 12 चेलों को चुनना हो या मिनिस्ट्री की शुरुआत में
यीशु मसीह ने कोई भी कार्य बिना प्रार्थना के कुछ नहीं किया, और हम प्रार्थना में ही सुनते हैं, वचन के द्वारा सुनते हैं। कई बार हम लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम लोग सुन नहीं पाते। जैसे मार्कुस की किताब अध्याय 16 वचन 11 में मरियम ने जब यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर चेलों को दी, तो वो इतने दुखी और परेशान थे कि वो सुन ही नहीं पाए, क्योंकि वो ज़्यादा शोक में थे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक शोक में, हर एक दुख की घड़ी में वो हमारे साथ है। हमें बस उसकी आवाज़ को सुनना है, बस ये कहना है, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। तो हम भी हर सुबह परमेश्वर से क्या है ये मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, तू बता, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलना चाहता हूँ। योना नबी ने नहीं सुना तो वो मछली के पेट में गया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि यहोशू ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उन सब में उसने परमेश्वर की आवाज़ को जब सुना तो उसने जीत पाई। पर 2 जगह पर उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना और वो हारा। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें हर समय, हर घड़ी कह सकते हैं, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।